में से। बट इन एनी केस चलो हम यहाँ से देखते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को देखो, है ना, जो प्रूफ करना है उसको छोड़ो, जो डिटर्मिनेंट एलएचएस में दे रखा है उसको देखो। आप क्या करके, आप ऐसा क्या करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में या किसी एक पर्टिकुलर रो में सारे एलिमेंट्स बराबर आ जाए, मतलब रो 1 के 3 एलिमेंट्स बराबर आ जाए या कॉलम 1 के तीनों एलिमेंट्स बराबर आ जाए। मैंने रो 1 ऐसे ही बोला, रो 1 रो 2 रो 3 किसी के भी तीनों एलिमेंट्स होंगे ना वो बराबर हो जाएं, या कॉलम के तीनों एलिमेंट्स बराबर हो जाएं। ऐसा क्या कर सकते हैं? सर रो 2 को रो 3 से एक्सचेंज कर दीजिए। रो 2 को रो 3 से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सचेंज। हाँ, सर बदल दीजिए। एक्सचेंज कर दो। रो 2 को अगर रो 3 से बदल दूं तो एक्स एक्स स्क्वायर 1, उससे क्या फायदा होगा? जैसे मैंने ऐसा कर दिया, रो 2 को रो 3 से कर दिया और रो 3 को रो 2 से कर दिया, तो इससे क्या फायदा हुआ? ये 1 एक्स एक्स स्क्वायर है, ये आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर 1, और नीचे में आ सर गया। R1 + R2 + R3। हाँ चलो, ये कुछ बात हुई, भी करते हैं। चलो पहले ये जो कहा गया इसको करके देखते हैं, इससे क्या फायदा हुआ? ये तो वैसे ही रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना। सर R1 + R2 + R3 हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये सर तीनों रो को ऐड कर देंगे। चलो। सर फिर कॉमन निकल जाएगा ना, 1 + x ये 1 + x + x²। ठीक है, फिर 1 मतलब, और इसके फिर मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्ट कर अंदर देंगे, खाली ऐसा कह रहा तीनों। होगा। ठीक है, हाँ, तो किसी ने कॉमन सजेशन निकाल दिया, लेंगे। है ना, आप में से किसी ने सजेशन दिया कि रो 1 को ऐसा लिख दिया जाए, या यस सर। ऐसे भी कोई सोच सकता था, एक ही बात है, कैसे भी सोचो। मैंने सेम। रो 1 को क्या लिख दिया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, यानी इसमें मैंने नीचे वाले दोनों ऐड कर दिए, तो क्या आ जाएगा? ये 1 + x स्क्वायर आ गया, ये एक्स स्क्वायर रहा, ये एक्स रहा, फिर ये 1 + x स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 रहा, ये एक्स स्क्वायर रहा, फिर लास्ट वाला भी 1 + x स्क्वायर आ गया, ये x और ये 1। ये दिखाई दिया सबको? तो सबको ये भी दिख गया होगा कि अगर मैं रो 1 से 1 + x स्क्वायर ये कॉमन निकाल लूं तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, क्या सही लिखा है मैंने, है ना। तो यहां से हमें जीरोस क्रिएट करने होते हैं। मैक्सिमम जीरो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो अगला स्टेप लिखा कि C2 को मैंने लिखा, भाई तुम C2 - C1 हो जाओ, एंड C3 को मैंने लिखा कि तुम C3 - C1 हो जाओ। तो इससे मेरे 2 जीरो तो पक्के क्रिएट हो जाएंगे। तो डेल्टा की वैल्यू अब आ जाएगी 1 + x स्क्वायर इंटू, कॉलम 1 को चेंज नहीं किया तो वो वैसे ही रहा, कॉलम 2 हो जाएगा 1 - 1 0, 1 - x स्क्वायर और x स्क्वायर - x। अच्छा, कॉलम 3 है C3 - C1, तो 1 - 1 0, x - x स्क्वायर और 1 - x। ठीक है यहां तक? तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उस पे हम चीजों को थोड़ा आइडेंटिकल करने की कोशिश करते हैं। ये 1 है, ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये 0 है। 1 - x स्क्वायर को हम 1 + x इंटू 1 - x ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? मान लो इसी फॉर्म में लिखना चाहें तो -x को कॉमन ले लिया तो 1 - x ऐसा आएगा। देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो मैंने -x को कॉमन लिया तो 1 - x आया। क्यों किया ऐसा? ताकि यहाँ भी 1 - x आ जाए, यहाँ भी 1 - x आ जाए, कुछ सिमिलैरिटी हो ताकि हम कुछ आगे कर पाए। सिमिलरली यहाँ भी 0,
यहाँ भी मुझे 1 माइनस एक्स जैसा कुछ दिख रहा है, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ। x कॉमन लिया, यहाँ पर x कॉमन लेने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देख लो, यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया है कि सबको एक फॉर्म में लाने की कोशिश की है। 1 माइनस एक्स हमें बाहर कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। कहाँ कहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन निकलेगा, तो लिख लिया टेक 1 माइनस एक्स एज कॉमन। कहाँ से, तो फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 से ये कॉमन निकलेगा, तो लास्ट में क्या आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर एक्स, ये रहा 0। 1 माइनस एक्स बाहर गया तो क्या बचा, 1 प्लस एक्स, यहाँ आएगा माइनस एक्स, ये गया 0। और यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ये 1 माइनस एक्स ही रहेगा ना। x माइनस एक्स स्क्वायर से x कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स रहेगा। तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1। देख लो इसको, ये सही है। ठीक है, अब आप इसको सीधे सर चाहे, हाँ बोलो, सर एक बार ऊपर दिखा दीजिए। ये वाला स्टेप। हो गया सर। ठीक है, चलो अब इसको तुम चाहो तो किसी तरह से ब्रेक कर लो, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये किसी चीज का फॉर्मूला है, याद है किसी को? ये किसी चीज का फॉर्मूला है, याद है आपको? सर ए सर 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो 1 माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या लिखते हैं हम इसको? ऐसे अगर मैं लिखना चाहूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते थे क्या, याद आ रहा है? यस। तो यहाँ पर ऐसा ही है क्या, ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यही शायद प्रूफ करना था। ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है इसमें, ये बताओ। एक बार सॉल्यूशन को देख लो। हमारे सामने ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि क्या ऐसा करें कि किसी भी रो या कॉलम में तीनों एलिमेंट्स बराबर आ जाएं। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन ऑफ थिंकिंग होती है। तो हमने मान लो कॉलम वाइज देखना शुरू किया, तो हमने देखा 1x और x स्क्वायर तीनों जगह बराबर है, सेम है। जैसे यहाँ पर, जैसे ये मेरा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो ध्यान से देखो,
कॉलम 1 में एक एलिमेंट है 1, कॉलम 2 में भी एक एलिमेंट है 1, कॉलम 3 में भी एक एलिमेंट है 1। हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं। कॉलम 1 में एक एलिमेंट है एक्स स्क्वायर, कॉलम 2 में भी एक एलिमेंट है एक्स स्क्वायर, कॉलम 3 में भी है एक्स स्क्वायर। कॉलम 1 में एक एलिमेंट है एक्स, कॉलम 2 में भी एक्स है, कॉलम 3 में भी एक्स है। तो हमने देखा कि अच्छा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के तीनों ही एलिमेंट्स एक हैं, भले ही वो अलग अलग जगह पर अरेंज्ड हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर रखे हुए हैं स्पेस में, लेकिन एलिमेंट सेम है। इसका मतलब अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो सम बराबर आएगा। यानी अगर मैं रो वाइज ऐड कर दूं या कॉलम वाइज ऐड कर दूं, यहां से भी अगर आप देखोगे रो 1, रो 2, रो 3, कैसे भी देखो, इसमें भी 1x x स्क्वायर है, रो 2 में भी 1x x स्क्वायर है, रो 3 में भी 1x x स्क्वायर है। तो आप रो 1 इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 लिखो, या कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लिखो। या फिर कोई ऐसा भी सोच सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसा भी सोच सकता है कि मैं कॉलम 2 को ऐसा लिखूं, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, ये भी सही है। या कोई रो 3 को लिखे रो 3 प्लस रो 1 प्लस रो 2, सेम आंसर आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। पर क्योंकि 1 से देखना आसान होता है तो हम रो 1 या कॉलम 1 करते हैं। तो आपने यहाँ से देखा कि अगर हमने इस तरह से ऐड किया, मान लो रो 1 इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो रो 1 के सारे एलिमेंट्स क्या आ गए, सेम आ गए। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बराबर बाहर निकालना आसान है, तो हमने फिर अगले स्टेप में वही किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, तो वो मल्टीप्लाई होकर के इस तरह से आ गया, 1 1 1 तीनों जगह रह जाएंगे एलिमेंट्स। तो हमने देखा कि अगर इस 1 को इससे माइनस कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस 1 और इस 1 को माइनस कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। हाँ बोलो। तो जैसे कि 3 कॉलम में से लिए हैं तो होल क्यूब रहना चाहिए ना? नहीं, यही तो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे के पूरे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। डिटर्मिनेंट में या तो उस पूरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे या उस पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि मेरे पास अगर एलिमेंट है ए बी सी और डी ई एफ, ऐसे मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा आएगा, ये 5A 5B 5C और DEF आएगा। इसको उल्टे साइड में ऐसा लिख सकता हूँ कि मैंने रो 1 से 5 बाहर निकाला है ना, 5 बाहर आया और बचा हुआ अंदर रह जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 है यही। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप देख लेना वहां पर कैसे बताया गया था। तो एक ही एलिमेंट बाहर आएगा, है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तीनों से एक साथ बाहर आ जाएगा, बचा रह जाएगा 1। ठीक, तो इसके बाद हम माइनस करके 0 ला सकते हैं, तो हमने वही किया। कॉलम 2 को लिख दिया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 को लिख दिया कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो ऊपर में 0 आ गए, नीचे में ऐसा ऐसा आ गया। इसको रीअरेंज कर दिया ताकि कुछ कॉमन सा दिखाई दे। तो 1 माइनस एक्स मुझे हर जगह कॉमन दिख रहा है, चारों जगह। तो 1 माइनस एक्स के फॉर्म में इसको फैक्टराइज कर लिया। अब आप या तो यहीं पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या 1 माइनस एक्स फिर से कॉमन ले लो। तो इस पूरे कॉलम में 1 माइनस एक्स मुझे दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स बाहर निकाला, और एक 1 माइनस एक्स यहाँ से भी बाहर आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स दो जगह से बाहर आया, तो इसीलिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बना। एक 1 माइनस एक्स कॉलम 2 के लिए, एक 1 माइनस एक्स कॉलम 3 के लिए, और बाकी और बचा अगर हुआ सर एक ही कॉलम में रहता 1 माइनस एक्स तो केवल 1 स्क्वायर नहीं माइनस एक्स, लिखते? केवल 1 माइनस एक्स रहता है ना, पावर 1 रहता है उसका। ठीक है, मान लो कॉलम 1 जो है ये वाला, इसमें से भी 1 माइनस एक्स कॉमन बाहर आ सकता अगर, तो फिर ये पावर 3 हो जाता। ठीक, तो उसके बाद हमारा ये काफी सिंपल सा आ गया डिटर्मिनेंट। तो अब हमने इसको नॉर्मल एक्सपेंशन से सॉल्व कर लिया बचे हुए चीज को। तो वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था,
तो टोटल क्या हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख लिया 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और यही प्रूफ करना था। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 13 बाद में करेंगे, 14 क्योंकि 13 क्योंकि ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 14 थोड़ा आसान है, तो 14 को पहले कर लिया। आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। इसी तरह का क्वेश्चन कल हमने किया था, याद है आपको? वो प्रोडक्ट के फॉर्म पे था, ये वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सम के फॉर्म में है, लेकिन कुछ मिलता जुलता है, आपको दिख रहा है? बताओ, आपको दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर दिखा देता हूं मैं आपको, 6 था या क्या था, ये था 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए बी बी सी ए और 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा कुछ था। और क्वेश्चन 14 भी इसी तरह का कुछ है, ए बी ए सी बी सी ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1, कुछ मिलता जुलता आपको दिख रहा है? तो अगर ऐसा हो तो उसमें हमने क्या किया था, रो और कॉलम दोनों में से कुछ कॉमन निकाला था अपने काम को करने के लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्लस साइन आ गया है। अगर नहीं होता तो एक ए को रो से कॉमन निकालते, एक ए को कॉलम से कॉमन निकालते। यहाँ पर क्योंकि प्लस आ गया है तो कॉमन निकालना संभव नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई R1 बाई ए, R2 बाई बी एंड R3 बाई सी। ध्यान से देखो, हमने रो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, ए से, रो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, बी से, रो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, सी से। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले ये बता दो। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या वैल्यू आएगी ये बता दो मुझे जल्दी से, क्या आएगी बताओ? ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूब प्लस नहीं, ए क्यूब प्लस ए, हाँ, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, वेरी गुड। और जो 2 ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी और बी स्क्वायर सी। अच्छा, और रो 3 सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी क्यूब प्लस सी। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, आपके पास कोई एक्सप्रेशन है या कुछ इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 5 मान लो, तो एक मिनट सुन लो, x इज इक्वल टू 5 मान लो आपके पास है, तो क्या आप केवल RHS को 5 से मल्टीप्लाई करोगे? ऐसा हो सकता है कि आपने इसको 5 इंटू 5 लिख दिया, या आपको दोनों साइड करना पड़ेगा? ये बताओ, आपके पास अगर x इज इक्वल टू 5 है और आप चाहते हो कि RHS में 25 आ जाए, 25 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, केवल एक साइड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दोनों साइड को। तो यहाँ आपने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया ना, तो ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, एक ही बात है, या तो LHS में मल्टीप्लाई करो या RHS में डिवाइड कर दो। अब ठीक है, आपने ABC से डिवाइड कर दिया और ABC से मल्टीप्लाई किया था, एक A उसमें से रो 1 से मल्टीप्लाई हो गया था, एक B रो 2 से मल्टीप्लाई हो गया था और एक C रो 3 से मल्टीप्लाई हो गया था। समझ में आया या कंफ्यूजन है? पूछ लो इसको जल्दी से, इसमें कोई कंफ्यूजन है या समझ में आ गया आपको अच्छे से? क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो डाउट है तो पूछ लो।
कि हमने क्या किया, बेसिकली ऐसे लिखा है इसको, ABC बाई ABC, नीचे वाले को रहने दिया, जो ऊपर वाला A था वो रो 1 से मल्टीप्लाई हो गया जा करके, जो B था वो रो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, जो C था वो रो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे ABC बच गया। तो ABC बाई ABC 1 है, तो एक्सप्रेशन मेरा चेंज नहीं हुआ, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। यहां तक ठीक है या डाउट है, ये बताओ। चलो, तो देखो हमने एक बार मल्टीप्लाई किया रो 1 को A से, रो 2 को B से, रो 3 को C से। अब क्या करेंगे, देखो अगले स्टेप को ध्यान से देखो। टेक, सर हाँ बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, जल्दी बोलो। सर आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है सर। कोई बात नहीं, समझ में आया जो मैंने किया, या इसमें डाउट है जो किया गया अभी? यस सर। क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो। टेक A कॉमन from C1, B from C2 and C from C3। देखो कल जो इस तरह का क्वेश्चन था उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, एक तरफ से कॉमन लिया फिर दूसरी तरफ से कॉमन लिया। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। देखो पहले हमने A को रो 1 से मल्टीप्लाई किया, B को रो 2 से मल्टीप्लाई किया, C को रो 3 से मल्टीप्लाई किया। जिसको मल्टीप्लाई किया है उसको भी हम उसको कॉमन भी लेंगे, मतलब A को मल्टीप्लाई किया तो वापस A को बाहर निकालेंगे, B को मल्टीप्लाई किया तो वापस B को मल्टीप्लाई करें कॉमन निकालेंगे, C से मल्टीप्लाई किया तो वापस C को बाहर भी निकालेंगे कॉमन। लेकिन बस अपना पैटर्न चेंज करेंगे। पहले रो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे थे A से, अब A को कॉमन रो 1 से नहीं कॉलम 1 से बाहर निकालेंगे। क्यों ऐसा करेंगे ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अगर वहीं से बाहर निकालते तो मल्टीप्लाई करने का मतलब भी क्या था, फिर तो वही आ जाता। तो A को मैंने कॉलम 1 से बाहर निकाला ऐसे, तो कॉलम 1 क्या बचा, जल्दी से बता दो। कॉलम 1 क्या बचेगा? सर A square plus 1 A स्क्वायर प्लस 1 और B square C C square। स्क्वायर। चलो वेरी गुड। B को कॉलम 2 से बाहर निकालो, तो B एक यहाँ आ A जाएगा, square B A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 सर B square plus 1 C और स्क्वायर, C square। और C को कॉलम 3 से बाहर निकाला तो क्या बचेगा? सर A square B square C square plus 1। और ये ABC कैंसिल हो गए। यानी कि अगर मैं बाहर की बात करूं तो आपने जहां से शुरू किया था वापस वहीं आ गए, सिर्फ आपका डिटर्मिनेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, दिख रहा है? आपका जो डिटर्मिनेंट ऐसा था जो आपको समझ नहीं आ रहा था ऐड करने पर क्या होगा। A स्क्वायर प्लस 1 देखो अभी भी है यहाँ पर, इसको मैं देखो फिगर आउट करता हूँ। वैसे A स्क्वायर प्लस 1 अभी भी है ना? अच्छा, B स्क्वायर प्लस 1 था वो अभी भी यहाँ पर है, और कॉलम 3 रो 3 में C स्क्वायर प्लस 1 था वो अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बदला क्या, यहाँ पर AB की जगह क्या आ गया, देखो B स्क्वायर, और AC की जगह क्या आ गया, C स्क्वायर। इधर भी यही बात हो गई, ये अंतर आपको दिखाई दिया। ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि अब मैं रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करूंगा तो हर जगह मुझे 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मिल जाएगा। ये आपको दिख रहा है अब या नहीं दिखा? यस सर। देखो yes शुरू में इसको मैं ऐड कर दूं मान लो, तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस AB प्लस AC आता, ये 1 प्लस B स्क्वायर प्लस AB प्लस BC आता, ये 1 प्लस C स्क्वायर प्लस BC प्लस AC आता। चाहे रो वाइज करो चाहे कॉलम वाइज करो, 1 प्लस A स्क्वायर
प्लस समथिंग आता, दूसरे में 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस समथिंग आता, तीसरे में 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस समथिंग आता। ये हमारे किसी काम का नहीं था। तो हमको सोचना है कि हम किसी तरह से यहाँ पर अगर बी स्क्वायर ले आते, यहाँ पर सी स्क्वायर ले आते, या उल्टा, या फिर यहाँ पर ए स्क्वायर ले आते, यहाँ पर सी स्क्वायर ले आते, यहाँ पर ए स्क्वायर ले आते, यहाँ पर बी स्क्वायर ले आते, तब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों में कॉमन जैसा कुछ आ जाता। ये मेरा टारगेट था, और देखो प्रूफ भी ऐसा ही कुछ करना है। और हमने कल 7 क्वेश्चन में बहुत विस्तार से देखा था कि ये सिमेट्रिकल है, रो वाइज भी कॉलम वाइज भी। तो ये तो मैंने इस तरह से किया। आप चाहते तो आप ये भी सोच सकते थे कि मैंने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को ABC से मल्टीप्लाई किया, फिर रो 1, रो 2 और रो 3 से ABC कॉमन निकाला। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनका अप्रोच ऐसा ही होता है। आप या तो रो से चलो कॉमन से बाहर निकालो, या कॉलम से चल करके रो से बाहर निकालो, ऐसे ही अप्रोच होगा। हाँ बोलो। सर मल्टीप्लाई किए ABC से, हाँ फिर डिवाइड किए, तो फिर अगले स्टेप में डिवाइड वो हुआ कहाँ? हुआ ना, दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई किया, ये समझ में आया? यस सर। चलो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ तक पहुंचे। अब मैंने डिवाइड किया, कॉमन निकालने का मतलब एक तरह से डिवाइड किया, लेकिन मैंने जहां से जिसको मल्टीप्लाई किया था अगर उसी को डिवाइड कर लूं तो फर्क क्या पड़ेगा, वापस वही तो आ जाएंगे। तो डिवाइड अगर हम मल्टीप्लाई अगर रो वाइज कर रहे हैं तो डिवाइड कॉलम वाइज करेंगे, या फिर अगर मल्टीप्लाई कॉलम वाइज कर रहे हैं तो डिवाइड रो वाइज करेंगे। तो देख लो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई रो वाइज किया था, तो डिवाइड कैसे करेंगे, कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज कर रहे हैं। इस पूरे कॉलम 1 को ए से डिवाइड करो, क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया। कॉलम 1 को ए से डिवाइड करो, आया। ये सही है क्या, बताओ? यस सर। कॉलम बी को, सॉरी कॉलम 2 को बी से डिवाइड करो यहां से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर आया, ठीक है। और कॉलम 3 को आप सी से डिवाइड करो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 आया। वो Yes. ठीक है। सर वो तो ठीक है, हाँ तो यही तो करना लेकिन है। ऊपर ABC कैसे आ गया सर? तो ए को आप ABC को कैसे डिवाइड करोगे, जैसे मान लो मेरा x = 5 है, आप सर इसको, मेरा वहाँ कंफ्यूजन है, जैसे कि ऊपर नीचे दोनों ABC कैसे हो गया है? ये वाला ना, यही हाँ। वाला ना। हाँ तो अगर मैं कह रहा हूँ कि RHS को 5 से डिवाइड करो, तो केवल RHS को 5 से डिवाइड थोड़ी करेंगे, इंटू 5 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये सेम रहेगा, वरना इक्वेशन तो चेंज हो गया ना। तो अगर आप इसको 5 से ए से डिवाइड कर रहे हो तो ए से बाहर मल्टीप्लाई भी तो करोगे। दूसरे शब्दों में मैंने कॉलम 1 से ए बाहर निकाल लिया, कॉलम 1 से मैंने ए बाहर निकाल लिया, कॉलम 2 से मैंने बी बाहर निकाल लिया, कॉलम 3 से मैंने सी बाहर निकाल लिया। मैं इक्वेशन को थोड़ी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास x = मान लो x³ प्लस वाई स्क्वायर है, या कुछ भी है, मतलब y = x³ प्लस x² है। तो अगर मैं इसको x² प्लस 1 लिखना चाहता हूँ तो मैं x² या x को बाहर निकालूंगा ना, या मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूँ x + 1, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने x² को बाहर निकाला, तभी तो ये x + 1 आएगा। मैं इसको सीधे x + 1 थोड़ी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी वही किया, मैं इसको a से डिवाइड करना चाहता हूँ तो सीधे a से डिवाइड कैसे करूंगा, a से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। उसी तरह से इसको b से डिवाइड करना चाहता हूँ तो b से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सिमिलरली इसको c Yes. से डिवाइड करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई भी तो करोगे, है ना। आप इक्वेशन की वैल्यू को नहीं बदल सकते, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि वो बैलेंस रहे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, यस सर। इस क्वेश्चन पे इतना ध्यान देने का मतलब क्या है कि देखो 7th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन लगभग लगभग बराबर हैं, आप ध्यान दो। तो मतलब क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन रो वाइज और कॉलम वाइज सिमेट्रिकल होते हैं। कल अपन ने इसको ध्यान से समझा था, है ना। आप चाहो तो वीडियो देख लेना, हमने इसको विस्तार से समझा था। 14th में भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप रो वाइज एक ऑपरेशन कर रहे हैं ना, कोई भी ऑपरेशन मल्टीप्लाई करने का, तो वही ऑपरेशन उल्टे डायरेक्शन में करेंगे कॉलम वाइज, या फिर
आप कॉलम से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी ना किसी को पता चलेगा कि हमको रो वाइज शुरू करना है या कॉलम वाइज शुरू करना है। अगर आपने कॉलम वाइज शुरू किया तो उसका उल्टा ऑपरेशन रो वाइज करेंगे, रो वाइज शुरू किया तो उसका उल्टा ऑपरेशन कॉलम वाइज करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, याद रहेगा ये, है ना। ऐसे आप इस क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि रो वाइज शुरू किया तो इसका उल्टा ऑपरेशन हम कॉलम वाइज करेंगे, कॉलम वाइज शुरू किया तो उसका उल्टा ऑपरेशन हम रो वाइज करेंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोगों को रास्ता दिख गया होगा, है ना? मैं अगर ना भी पूरा कर पाऊँ टाइम पे तो भी कोई बात नहीं, मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। R1 को हमने लिख दिया यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा लिख दिया। तो आपको दिख गया होगा कि डेल्टा क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों ही रोज में, मतलब तीनों ही रो के तीनों ही एलिमेंट्स ये बन जाएंगे। ये इधर आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया आपका 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। अब ये सिंपल है, क्यों? आपने लिखा C2 को लिख दिया आपने C2 माइनस C1 एंड C3 को लिख दिया आपने C3 माइनस C1। अब यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये 1 आ गया। तो ये आप एक्सपैंड करोगे तो ये 1 ही आएगा, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आ गई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर